चलो, तो टॉपिक जो है वो है प्लांट हॉर्मोन्स का। ठीक है, तो प्लांट हॉर्मोन्स एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन? प्लांट हार्मोन। कल यहाँ तक हो भी गया होगा ना आप सभी का। चलो, तो प्लांट हॉर्मोन्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट हॉर्मोन्स को हम लोग फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। अगर कहीं पर वर्ड यूज हो फाइटो हॉर्मोन्स, कौन सा वर्ड यूज हो? फाइटो हॉर्मोन्स, तो आप समझ जाना वो प्लांट हॉर्मोन्स कह रहे हैं, जो कि किस में कंट्रोल करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है प्लांट्स में। किसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है बेटा? प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, तो प्लांट्स हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइटो हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स। बोलो, बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो फाइटो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स में रिलीज होते हैं, है ना? और ये प्लांट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। हार्मोन तो पता है ना क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिलीज्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, केमिकल्स हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स जो कि प्लांट्स रिलीज करते हैं। अब हार्मोन्स काम कैसे करते हैं ये आपको मैंने बताया था ना। चाहे हमारी बॉडी हो चाहे प्लांट्स की बॉडी हो, जहां पे नीड होती है वहां पे उतने अमाउंट में हार्मोन को क्या किया जाता है? रिलीज। क्यों अंतिमा, क्या हुआ? सर में दर्द है क्या? इधर देखो। तो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, आप कहीं भी हॉर्मोन्स को देखोगे ना रिलीज होते हुए, तो वहां पे लिखा होगा साफ साफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हॉर्मोन्स कभी भी रिलीज होते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। हॉर्मोन्स कभी भी रिलीज होते हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में तो बहुत ही कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। कम क्वांटिटी का मतलब समझे ना, ट्रेसेस, जितना नीड है बस। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के किसी भी पार्ट में बनेंगे और जहां पे जरूरत होगी उनको वहां पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। तो आप सभी बच्चे बताएं प्लांट हॉर्मोन्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो कौन कौन से? प्लांट को की जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को कुछ होते हैं रोकते हैं, इनहिबिट। क्या बोलते हैं करते हैं? इनहिबिटर हैं। समझ में आई बात क्या नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई ये बात समझ में? एक मिनट, ज्यादा तेज से भूना करना नहीं तो आपका थूक निकल जाएगा उसके कान में। ठीक है, चलो, तो बताओ प्लांट हॉर्मोन्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक को ग्रोथ प्रमोटर और एक ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर का मतलब जो प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उनकी लेंथ को, उनकी ब्रेथ को, मतलब चौड़ियाते भी हैं, है ना? चच्चा भी चौड़ियाते हैं, प्लांट्स भी चौड़ियाते हैं। और ग्रोथ इनहिबिटर क्या होते हैं? जो ग्रोथ को रोकते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर के एग्जाम कौन कौन से हार्मोन्स है जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। फिर से बोलो, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। फिर से बोलो, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। फिर से बोलो, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। ठीक है, गुबरेला तो नहीं है? ठीक है, तो फिर से बोलो, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। चलो एक स्पेलिंग के साथ अब बोलो। ऑक्सिन की स्पेलिंग AUXIN। देखो बेटा, बायो तुमको जो है ना वो इसी तरह पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वो चाहे अब अच्छा लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो। ऑक्सिन की क्या स्पेलिंग होती है? AUXIN। ऑक्सिन, ऑक्सिन्स, सा। ठीक, सा रे गा मा पा। समझ गए ना? चलो साइटोकाइनिन्स बताओ। CYTOKININS। ठीक है, फिर से बोलो। हाँ आप बोलो। TOKININS। अब ऑक्सिन्स की क्या थी जरा बताओ? AUXINS। साइटोकाइनिन्स की CYTOKININS। जिब्रेलिन की जरा बोलो। जे आई नहीं। कुछ बच्चे जी बोली ने, जे बोली ने। GI
इसको याद कर लो, गिब्बर रेलिंस, गिब रेलिंस, जिब रेलिंस, जिब रेलिंस, याद हो गया? तो क्या एक बार देख लो चाहे तो, GIBBERELLINS, याद हो गया? चलो अब बताओ आप लोग, GIBBERELLINS, याद हो गया? अब बताओ ऑक्सिन की स्पेलिंग क्या थी? XINS, साइटोकाइनिन्स CYTOKININS, ठीक, वेरी गुड। जिब्रेलिन की जी, जे कौन बोल रहा? पार्ले जी, जी फॉर गधा। बोलो अब जी, GBELLI, ठीक है, तो याद हो गया, GIBBERELLINS, जिब्रेलिन्स। अब तो कोई दिक्कत नहीं, एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन से हैं? एथाइलिन और एप्साइसिक। साइंस की स्पेलिंग आती है ना, एब साई, SCI, साइंस वाली याद कर लो, SCI, ABSCISIC, उल्टी का उल्टा, SCISIC, ABSCISIC, नहीं एक ही एस होगा, ठीक है। एब्सिसिक एसिड, बोलो कौन सी होती है? अब बताओ कितनी स्पेलिंग हो गई? पांचों याद हो गई? चलो एक बार लिख के दिखाते हैं ना। चलो पहले ही स्पेलिंग बोलो, AUXINS, पहला हार्मोन। नेक्स्ट, CYTOKININS, नेक्स्ट, जी भेजे, GIBBERELLINS, नेक्स्ट, ETHYLENE, एथाइलिन, नेक्स्ट, ABSCISIC, नहीं एक ही ऐसा है इसमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स आपको होपफुली याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन हार्मोन कहां प्रोड्यूस होते हैं प्लांट में? आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? प्रोड्यूस्ड एट शूट टिप, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये प्लांट्स की ग्रोथ कराते हैं। ग्रोथ मतलब समझ रहे हो ना? प्लांट्स की ग्रोथ कराने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन। कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। जो कि कहां प्रोड्यूस होते हैं? शूट की टिप पे। कहां प्रोड्यूस होते हैं? शूट की टिप पे। अच्छा कैसे प्रोड्यूस होंगे? देखो बात को ध्यान से समझना, आपको मैं समझाने जा रहा हूं इनका काम कैसे होता है। ये है एक फ्लावर पॉट, यहां पे एक प्लांट रखा हुआ है, ठीक है। और ये लगी है खिड़की, खिड़की समझ गए ना? और यहां से आ रही है रोशनी, रोशनी समझ रहे हो ना? रोशनी कौन? भाई पड़ोसन, ठीक है। तो रोशनी आ रही है, तो अब धूप, इसको क्या चाहिए? धूप चाहिए, है ना? ये भी जादू है, इसको भी धूप चाहिए। अब धूप चाहिए तो ये डार्क रूम में रखा हुआ है, धूप यहीं तक आ रही है, तो इसको इधर साइड बेंड होना पड़ेगा। किधर साइड बेंड होना पड़ेगा? इधर साइड। इसको स्टिमुलस किधर से मिल रहा? इधर साइड से। स्टिमुलस समझ रहे हो ना? सनलाइट किधर से मिल रही? इधर से, तो ये स्टिमुलस है ना। अब ऑक्सिन क्या करेगा कि ये प्लांट बेंड हो जाए इधर? ऑक्सिन स्टिमुलस के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? इकट्ठा। जैसे कि धूप इधर से आ रही है, मान लो मैं प्लांट हूं, धूप इधर से आ रही है और मुझे उधर की तरफ मुड़ना है, बेंड होना है, अपने आप तो मुड़ नहीं सकते, तो ऑक्सिन हार्मोन इधर साइड कलेक्ट होगा। अगर स्टिमुलस इधर मिल रहा है, मतलब धूप इधर आ रही है, तो ऑक्सिन किधर कलेक्ट होगा? उसके जस्ट अपोजिट। तो मेरे इस तरफ पूरे में क्या कलेक्ट हो जाएगा? ऑक्सिन। अब ऑक्सिन क्या करेगा? जहां पे कलेक्ट हो जाएगा वहां वाला पार्ट ग्रो कर देता है, जहां पे कलेक्ट होगा वो वाला पार्ट क्या कर देगा? ग्रो कर देगा, सेल डिवीजन कर देगा, सेल डिफरेंशिएशन कर देगा, है ना? सेल डिवाइड कर देगा।
तो अब ये वाला पार्ट क्या करेगा, धीरे 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 ग्रो करेगा, और ये वाला पार्ट उतना ही है। अब ये बढ़ रहा 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 बढ़ रहा, तो अपने आप देखो हम झुक गए कि नहीं, इधर अपने आप झुक गए ना। तो सेम इसी तरह प्लांट्स में होता है। प्लांट्स ऐसे है, इधर साइड से सनलाइट आ रही है, तो ऑक्सीजन किधर कलेक्ट होंगे, अपोजिट साइड, स्टिमुलस के अपोजिट साइड, और इधर वाला पार्ट क्या करेंगे, ग्रो कराते जाएंगे कराते जाएंगे कराते जाएंगे कराते जाएंगे, और ये प्लांट अपने आप इधर की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। मूवमेंट हुई कि नहीं हुई, किसकी वजह से, हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन। तो ऑक्सीजन जिधर साइड, उधरी साइड कलेक्ट होते हैं जिधर स्टिमुलस नहीं होता, उसके अपोजिट, और वो पार्ट क्या करा देते हैं, ग्रो, जिसकी वजह से प्लांट्स की क्या हो जाती है, मूवमेंट। अब बताओ प्लांट्स कैसे, अब प्लांट ये इधर क्या करेगा, बेंड हो जाएगा, जिधर धूप है उधर क्या हो जाएगा, बेंड। बोलो अब कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि ऑक्सीजन वर्क कैसे करता है, कैसे करता है। स्टिमुलस इधर इधर से मिल रहा, अगर सनलाइट इधर से मिल रही तो ऑक्सीजन किधर कलेक्ट होंगे, इधर, और ये वाले पार्ट को ग्रो कर देंगे जिसकी वजह से इधर साइड मुड़ जाओगे। समझ में आई बात, पुष्पराज बन जाओगे। तो ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन कहां से प्रोड्यूस होते हैं, स्टेम की, शूट की टिप से, शूट की टिप से, और किसमें हेल्प करते हैं, स्टेम की ग्रोथ करते हैं। किसकी ग्रोथ करवाते हैं, स्टेम की। नेक्स्ट जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हेल्प इन वेजिटेटिव ग्रोथ। जिब्रेलिन किसमें हेल्प करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो है उसमें आप पढ़ोगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कितने बच्चे जानते हैं वेजिटेटिव का नाम सुना होगा, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, सुना है, हाँ वो फिजन, बडिंग, सुना है ये, फिजन, बडिंग, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन उधर पढ़ा होगा, है ना, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। तो जिब्रेलिन जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ। किसमें बेटा, वेजिटेटिव ग्रोथ में। साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, प्रमोट सेल डिवीजन, ये ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन कराते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। किसको प्रमोट करते हैं, सेल डिवीजन को। प्रेजेंट मेनली इन फ्रूट्स एंड सीड्स, तो जिब्रेलिन मेनली कहां पाए जाते हैं, फ्रूट्स और सीड्स में। एब्साइसिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ एंड इंड्यूसेस विल्टिंग ऑफ लीव्स। आपने देखा होगा पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं, किसकी वजह से, एब्साइसिक एसिड की वजह से। कौन सी एसिड, एब्साइसिक एसिड की वजह से पत्तियां झड़ती हैं। स्टोमेटा क्लोज होते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग किसकी वजह से होती है, एब्साइसिक एसिड की वजह से। ग्रोथ को कौन रोक देता है, एब्साइसिक एसिड। डॉर्मेंसी को कौन प्रमोट करता है, डॉर्मेंसी का है, मन में आवा कि नहीं, डॉर्मेंसी क्या है भाई, क्या है डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी क्या है बताओ, डॉर्मेंसी क्या है, किसी को नहीं पता, डॉर्मेंसी नहीं पढ़ाया गया। डॉर्मेंसी इनएक्टिव स्टेज है सीड्स की। आपने देखा होगा या सुना होगा कि सीड्स को हम लोग स्टोर करके रख देते हैं आने वाली जनरेशन के लिए। आने वाली जनरेशन 100 साल बाद भी आ सकती है, तो तब तक सीड हमारा सही रहेगा। तो सीड को कौन सी स्टेज में हम ले आते हैं, डॉर्मेंसी, इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज को कहते हैं डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी वो ऐसी स्टेट है सीड की, उस समय सीड में कोई भी अंदर केमिकल रिएक्शंस, उसका मेटाबॉलिज्म हम लोग स्टॉप कर देते हैं। उसके अंदर का मेटाबॉलिज्म क्या कर देते हैं। कैप्टन अमेरिका देखा है, कैप्टन अमेरिका को बर्फ में दफना के रखा गया था और कोई सालों के बाद निकाला गया था, तो वो कौन सी स्टेट में था, डॉर्मेंसी स्टेट में था, मतलब इनएक्टिव स्टेट में। कौन सी स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट में। मतलब सीड भी हम लोग इनएक्टिव डॉर्मेंसी स्टेट में रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है, सीड के अंदर ना ही कोई रिएक्शन होती, कुछ भी नहीं है, तो उसमें ना ग्रोथ होती, कोई रिएक्शन नहीं हो रही होती है, तो वो कौन सी स्टेज में होता है, इनएक्टिव, उसी को डॉर्मेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सीड डॉर्मेंसी स्टेट को ब्रेक कब करता है, जब उसको एनवायरनमेंट मिले, जब उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले ग्रोथ के लिए। किसके लिए, तब उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चालू होती हैं और वो डॉर्मेंसी ब्रेक होती है। तो डॉर्मेंसी ब्रेक करते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये डॉर्मेंसी ब्रेक करते हैं, ग्रोथ कराते हैं सीड का। बट
एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये ग्रोथ को रोकता है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है, सीड को डोरमेंसी में बनाए रखने की कोशिश करता है। समझ में आई कि सीड का ग्रोथ ना हो। एथाइलिन का काम क्या होता है, फ्रूट्स को पकाना। आपने देखा होगा कई फ्रूट्स पक जाते हैं ना, जैक फ्रूट देखा, कटहल को, खूब बड़े बड़े हो जाते हैं, कुछ दिन तोड़ के रख दो, अपने आप अंदर कोवा निकल आते हैं, बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे। खाए कोवा? तो वो राइपनिंग कैसे होती, फ्रूट्स पकते किसकी वजह से, एथाइलिन की वजह से। किसकी वजह से? और आर्टिफिशियली भी एथाइलिन इंजेक्ट किया जाता है, जबरदस्ती फ्रूट्स पक नहीं रहे उनको एथाइलिन डाल दो इंजेक्शन से, पक जाते हैं। समझ में आई बात? तो जो हम लोग अभी नॉर्मल ऐसे फ्रूट्स खाते हैं बिना, विदाउट सीजन वाले, जो बिना सीजन के हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वो जबरदस्ती राइप किए जाते हैं। हाँ, सीजन से पहले आम मिलने लगता है तो जबरदस्ती पकाए जाते हैं आम, इंजेक्शन लगा के। वो मत खाना, वो केमिकल्स हैं। यहाँ तक कि आप लोग इनऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग करते हैं, खाद वाद नहीं डालते, कितनी सारी केमिकल्स ही तो डाल रहे हैं। अच्छा, तुम खुद देखते होगे पहले के जमाने के लोग 100 साल के ऊपर तक जीते थे, और आज के जनरेशन के लोग 70 साल की उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग की कितनी पता है? 60 साल। हम लोग की 60 साल है, और जो हम लोग के मम्मी पापा लोग हैं उनकी है 70-80 साल अभी। पूछो कम क्यों हो गई? और दादा लोग कितने साल तक जिए हैं? दादा नानी लोग 100 साल। दादा नानी लोग 100 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। अब पूछो क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके खाते थे। ऑर्गेनिक मतलब उसमें कोई केमिकल्स नहीं मिलते थे। सब्जियों में अभी हम लोग जो सब्जियां खाते हैं, जो लोग सब्जियां वहां से लाते हैं, सब्जी मंडी या गल्ला मंडी से, वो इनऑर्गेनिक फार्मिंग की होती हैं। वो लोग उसमें फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें ऐड करते हैं। और जो लोग यहाँ गांव से लाके बेचते हैं, ऐसे नॉर्मली अपने घर पे उगा के बेचते हैं, वो लोग नहीं मिलाते, वो एकदम फ्रेश सब्जी रहती है। लेकिन जो लोग बड़े मात्रा में उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनका पर्टिकुलर बिजनेस ही है बेचना। ठीक है, हमारा पर्टिकुलर बिजनेस ही है सब्जी बेचना। तो वो लोग फिर जो खेती कराते हैं उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तरह तरह के केमिकल्स यूज करते हैं, और वो सारे के सारे केमिकल्स किस में मिल रहे हैं? उस सब्जी में। और उसको कौन खा रहा है? हम लोग। इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, पॉल्यूशन फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी देख रहे हो अब की बार कितनी बड़ी थी, एसी का आउटडोर तक जल जा रहे थे, है ना? तो ये सब क्या कारण है? ये सब पॉल्यूशन का कारण है। अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तुमने देखा होगा कि वो ओजोन लेयर डिप्लीट, ओजोन लेयर वाला देखा था आप लोगों ने? जब कोरोना आया था, कोरोना टाइम पीरियड, तब ओजोन लेयर फुलफिल हो गई थी, भर गई थी। और उस समय गंगा जी भी एकदम क्लीन हो गई थी, एटमॉस्फेयर भी एकदम क्लीन हो गया था। क्यों? क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही थी। अब देखो फिर से वही पॉल्यूशन फैल रहा है। तो ये सब इम्प्योर एयर हम लोग अंदर ले रहे हैं अपने अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स जो है वो जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं, और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। बस 60 साल, 50-60 साल, 70 साल हम लोग जी ले, बहुत बड़ी बात है, समझे? तो इसीलिए जो लोग गांव में रहते हैं ना, उनको फ्रेश एयर मिल रही है। अच्छा, आप कभी जब यहाँ पे रहे हो, गांव में जाओ, तो तुमको कैसा फील होता है बताओ? फ्रेश एयर मिलती है ना, अच्छा फील होता है कि हाँ ताजी ताजी हवा जा रही। और अभी तुम यहाँ नॉर्मली बाहर जाके घरों में देखो, लोगों के यहाँ छोटे छोटे मिनी गार्डन बना के रखे, जो बूढ़े बूढ़े दादा लोग दादी लोग हैं, वो मिनी गार्डन बना के रखे ताकि फ्रेश एयर मिले। और बाकी के यहाँ जाओ, गार्डन वार्डन नहीं, नहीं, खाली घर है कहीं भी एक पेड़ लगा है, बस बात खत्म। तो बेटा एक कहते हैं, मतलब इसीलिए कहते हैं। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन दे रहा है पता है? नहीं, पेड़ नहीं दे रहा है, एल्गे दे रहा है। एल्गे का नाम सुना है? एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, काई। तो ये सबसे ज्यादा हमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन ये दे रही है, और CO2 का एब्जॉर्प्शन भी वही कर रही है। समझे कि नहीं समझे? तो ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी चीजें, साग सब्जी, जो भी चीजें तुम्हें खानी है, वो चीजें सोच समझ के खाओ। और जंक फूड तो बिल्कुल मत खाओ। जंक फूड जो लोग बाहर जैसे खा रहे हैं, कह रहे हैं लो हम रोल खा लें, उनका कभी तेल देखा है? वही जला जला तेल फिर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसी में यूज करते हैं। तो जो जंक फूड जो बच्चे ईट कर रहे हैं, डेली डेली खा रहे हैं, तो जंक फूड खाने से आपका जो, जैसे लीवर, जैसे हमारे भी, हम भी बहुत जंक फूड लवर हैं, तो जैसे जंक फूड लवर बैठे हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये लीवर पे इफेक्ट करता है। आपको पता होगा ना, चिकनी चीजें, बाइल जूस, आपने पढ़ा है ना ह्यूमन डाइजेशन में, कि लीवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। तो चिकनी चीजें जब हम खाते हैं तो लीवर पे सीधे जोर पड़ता है, तो लीवर इफेक्ट होता है उसकी वजह से। और लीवर इफेक्ट होगा तो डाइजेशन आपका खराब, और डाइजेशन खराब
तो सब खराब। वो वाला सुनो ना राजू श्रीवास्तव वाला, पेट सफा हर रोग दफा। तो अगर पेट नहीं सफा तो हर रोग होगा। बात समझ में आई? तो ह्यूमन जो डाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो उसी से सारी बीमारियां आती हैं। और सब उससे बड़ी प्रॉब्लम है फैट, समझ रहे हो? फैट सबसे बड़ी बीमारी है। फैट जिनके ज्यादा होता है उन्हीं को ज्यादातर चांसेस होते हैं वो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आने में। कार्डियक अरेस्ट समझते हो ना? नहीं समझते? उनकी कोरोना, बताया था ना, कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो कोरोनरी आर्टरी में फैट डिपॉजिट हो जाता है, और फैट डिपॉजिट हो गया तो हार्ट को ब्लड ही नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। समझ में आई बात? तो बहुत ही सोच समझ के डेली एक्सरसाइज करो, घर पे एक्सरसाइज करो, सुबह उठ के अच्छी हेल्दी हेल्दी चीजें खाओ, समझे? फालतू की चीजें ईटिंग छोड़ दो। तो कितने बच्चों को ये हार्मोन समझ में आ गए हैं? पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? एट शूट टिप। कहाँ ग्रोथ होती है? ये क्या काम करता है? स्टेम की ग्रोथ करवाता है। जिब्रेलिन का काम है वेजिटेटिव ग्रोथ कराना। और जिब्रेलिन किसकी प्रेजेंस में काम करता है? ऑक्सिन की प्रेजेंस में। जिब्रेलिन तभी काम करेगा जब ऑक्सिन प्रेजेंट होगा, अन्यथा जिब्रेलिन वर्क नहीं कर पाएगा। साइटोकाइनिन प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। प्रेजेंट मेनली इन फ्रूट्स। किसमें पाया जाता है? फ्रूट्स और सीड्स में। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है, रोकता है। ये विलन है। ये क्या है? विलन। ये तीनों काम, ये तीनों हीरो हैं। ये काम करते हैं, प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा करते हैं, ग्रोथ करता है। और उन सबको रोकने का काम होता है एब्सिसिक एसिड का। इसका? और एथाइलिन का काम तो पता ही होगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को पकाना। क्या करना? पकाना। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटीज पर। हाँ, जिब्रेलिन जो है बेटा, ये सेल, जो मेन सेल डिवीजन होता है वो यही करता है। और वो इसकी, जिब्रेलिन जो इसी की प्रेजेंस में काम करता है, सेल इनलार्जमेंट कराता है, सेल की ग्रोथ कराता है। समझे? अब बेटा हम लोग आते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी 7.1 आपके उसमें है ना, बुक में? 7.1, पुट सम शुगर इन योर माउथ एंड ऑब्जर्व हाउ इट टेस्ट। आप शुगर रखो और उसका टेस्ट। पुट सम शुगर इन योर माउथ एंड ऑब्जर्व हाउ इट टेस्ट। ठीक है? एंड देन ब्लॉक द नोज, अपनी नोज को ब्लॉक कर दो। उसके बाद फिर ईट शुगर अगेन, ऑब्जर्व द डिफरेंस इन टेस्ट। मतलब एक बार शुगर को ऐसे नाक खोल के खाओ, नाक खुली रहनी चाहिए, नाक खुली हो तो ऐसे चिमटा लगा के ऐसे फैला देना, ठीक है? तो नाक खोल के शुगर खाओ, एक बार नाक को ऐसे ब्लॉक कर दो, ब्लॉक करने के बाद शुगर खाओ। तुमको दोनों में क्या दिखेगा? टेस्ट का डिफरेंस। नहीं, चीनी बोला है उसको नहीं देंगे। While eating lunch, block your nose in the same way and note your observation. लंच करते हो, ऑब्जर्वेशन लो। We don't get the same taste of food and sugar as we had earlier. तो हमको जो टेस्ट है वो सेम नहीं मिलेगा, जो टेस्ट है वो सेम नहीं मिलेगा। Place wire mesh on a conical flask with water. Place 2 or 3 germinated bean seed on wire mesh. Keep the conical flask in a cardboard box. Then keep the open side of the box facing light coming from window. Leave it for 3 days. इसमें पता है क्या कह रहे हैं? सीड उधरी की तरफ, भाई कोनिकल फ्लास्क लिया, पानी रख दिया, सीड डाल दिया। अब सीड जर्मिनेट होगा धीरे धीरे। तो सीड जब जर्मिनेट होगा तो किधर की तरफ भागेगा ये बताओ? किधर से लाइट मिल रही है? किधर से? जैसे खिड़की है, हमने यहाँ पे रखा है सीड जर्मिनेट होने के लिए। अब वो सीड जर्मिनेट होगा तो वो सीधा नहीं जर्मिनेट होगा, वो किधर की तरफ भागेगा? जिधर की तरफ लाइट होगी, ऑक्सीजन उसके अपोजिट कलेक्ट होगा और उधर की तरफ उसकी ग्रोथ होती जाएगी। किधर की तरफ? सनलाइट की तरफ। किधर की तरफ? ये देखो किधर की तरफ भाग रहा है ये? सनलाइट की तरफ। बात समझ में आ गई है? शूट बेंड्स एंड मूव्स टुवर्ड्स द लाइट, ये सब तो पता चल गया होगा ना? तो क्यों बेंड हुई? चलो इसका आंसर दो। क्यों बेंड हुई उधर?
बताया था ना, जिधर से लाइट मिल रही है उसके अपोजिट इधर साइड क्या कलेक्ट होंगे, ऑक्सीजन, और इधर वाला साइड क्या होगा, ग्रो करेगा। इधर वाला साइड ग्रो नहीं करेगा तो अपने आप प्लांट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा टूवर्ड्स लाइट। किधर की तरफ, किधर की तरफ, लाइट की तरफ। Rearrange the flask, the shoot are away from light and the roots is towards light. Leave its old part of the plant, root and shoot will change their direction. तो भाई आपको पता है रूट और शूट दोनों ही डायरेक्शन चेंज करती हैं। आप जरा पीछे जाके देखो एक बार, देखो इस जरा फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो शूट किधर जा रही, शूट किधर जा रही, लाइट की तरफ। रूट किसके अपोजिट जा रही, लाइट के अपोजिट जा रही। देख रहे हो, रूट हमेशा लाइट के अपोजिट की तरफ बेंड होती है। ऊपर से अगर शूट इधर जाएगी तो रूट इधर जाएगी। समझ में आई बात, क्योंकि उसको लाइट नहीं चाहिए ना, रूट को लाइट नहीं चाहिए और शूट को लाइट चाहिए, तो वो लाइट की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। बात समझ में आई। तो उसी का नेक्स्ट वाला दिखाए हुए हैं इसमें। लाइट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ शूट। मेन ऑब्जर्वेशन जो आपको कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो क्या है, वो ये है कि लाइट यानी स्टिमुलस की वजह से ही प्लांट का क्या होता है, ग्रोथ। प्लांट मूव करते हैं ड्यू टू हॉर्मोन्स। किसकी वजह से, हॉर्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये जो प्लांट हार्मोन आपने पढ़ा हुआ है बेटा, इसमें मेन है आपके ये फंक्शंस। मेन क्या है, ये फंक्शंस। इन फंक्शन से रिलेटेड ही आपके पेपर में क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से घर पे पढ़ लीजिएगा। आज चैप्टर खत्म हो गया है। आज मैं इस चैप्टर के सारे नोट्स आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ग्रुप पे सारे नोट्स से डाल दे रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ बना के। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिनका छूटा हुआ है, जिनका पूरा स्टार्टिंग से नहीं कंप्लीट, वो कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग अभी फिर से पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन अभी इसको आप लोग पढ़ के रखिएगा। और अब इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वेश्चंस, ठीक है।